तो एक रे ये चली गई और एक रे ऊपर चली गई, दो रे कैसे गई, दो रे इस तरीके से गई, एक रे इस तरीके से और एक रे इस तरीके से। तो इधर तो मिलने इधर आई नहीं, इधर तो नहीं मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी ये, कहाँ मिलेंगी ये। इस रिफ्रैक्टेड रे को क्या करें, पीछे की तरफ ले जाएं, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ ले जाएं। इसको जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो नीचे जा रही है, इसको जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो इस तरीके से जा रही है। तो ये कहीं पर काटेंगी, जिस पॉइंट पे काटेंगी दिस इज ओ, जिस पॉइंट पे काटेंगी दिस इज आई। तो ऑब्जेक्ट जो है अब क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ये आपकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे, डैश पे। तो आप देख रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट, इस कॉइन की इमेज कहाँ बनेगी, इस कॉइन की इमेज जो है अब सरफेस से कितनी हाइट पर है, h डैश हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, h डैश हाइट पर है। तो आपने देखा होगा कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से इस ऑब्जेक्ट की, जो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, आप किसको देखते हैं, उसके इमेज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फिनोमेना तुमने देखा होगा कि बाल्टी के अंदर कुछ रख देते हैं, एक उस पर कॉइन डालते हैं, ठीक है, एक डब्बा रख देते हैं, उस पर कॉइन डालते हैं। तो हम लोग जो कॉइन डालते हैं वो कॉइन पे किस पर डालते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर नहीं डालते हैं, उस डब्बे पर नहीं डालते हैं, उस डब्बे की किस पर डालते हैं, इमेज पर डालते हैं, ठीक है। इसी वजह से दूसरा केस तुमने देखा होगा स्विमिंग पूल का, कि स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है, स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है, तो लेकिन जब स्विमिंग पूल का पानी इतना साफ होता है तो जब हम उसके बेस को देखते हैं, उसके बेस को देखते हैं तो उसका बेस जो होता है वो जितनी हाइट तुमको लगता है कि इतनी कम हाइट का है, लेकिन असल में क्या होता है, वो हम लोग उस बेस का क्या देखते हैं, इमेज। स्विमिंग पूल की जो हाइट होती है वो उससे ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग स्विमिंग पूल के बेस का क्या देखते हैं, इमेज, ठीक है। आया ये पॉइंट समझ में, बताओ, देखो बनाओ इसको, क्या हुआ, नहीं आ रहा, अब आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ था बीच में हैं, बीच में उस टाइम साइड में करने पे आ रहा था, लेकिन अब बीच में करने पे नहीं कर। अच्छा, मतलब कि ये लाइट अगर नहीं चलेगी तो फिर आपको बीच में लगाना पड़ेगा, ऊपर वाली फोकस। ब्लर हो गया था पहले वाला। इसको देख लो एक बार, फिर अगला बताएं। इसके बाद का जो एग्जांपल है वो इसी का है कि ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, देन इट एक्चुअली इज। जो पूल होता है, जो पूल, स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है तो वो उससे कहीं ज्यादा जो वो दिखाई देता है, वो उससे वो जो दिखाई देती है डेप्थ वो कम होती है। डायग्राम देख लेते हैं एक बार, स्विमिंग पूल का एग्जांपल। हम लोग इस पॉइंट को ले लेते हैं और एक्चुअल में जब पानी नहीं भरा है तो स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जब पानी नहीं भरा तो कितनी डेप्थ है, h, और जब उसमें पानी भर गया है तो क्या होगा,
दो लाइट इंसिडेंट कर दी गई और इसी के रिस्पेक्ट में दो नॉर्मल बना दिए गए, ठीक है। दिस इज ग्लास, दिस इज ओडी, दिस इज एयर, दिस इज ओआर। क्या होगा इसके बाद? ये रे इस तरीके से जाएगी, ये रे इस तरीके से जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो अब देख रहे होंगे जो पूल की जो डेप्थ दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है? सरफेस से h डैश, ठीक है। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, उसमें पॉइंट था और इसमें क्या है, इसमें वो सरफेस है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो पूरी डेप्थ होती है, पूरी डेप्थ, फुल डेप्थ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। और इसको क्या बोलते हैं? एच डैश को, दिस इज अपरेंट डेप्थ, ठीक है। देख लो, जो पूल की पूरी, जो स्विमिंग पूल की पूरी डेप्थ होती है, दैट डेप्थ इज कॉल्ड द रियल डेप्थ। और जो आपके स्विमिंग पूल की जो डेप्थ आपको दिखती है आप पानी भरने के बाद में, दैट इज कॉल्ड द अपरेंट डेप्थ। अपरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आभासी, ठीक है। वो रियल में नहीं है, उसको आप सिर्फ आभास कर सकते हैं, दैट इज आभासी, और वी कैन से दैट अपरेंट डेप्थ। देख लो इसको एक बार, ये थर्ड एप्लीकेशन है पूल का, सेकंड है कॉइन का और फर्स्ट है पेंसिल का। डायग्राम में बहुत ध्यान से देखना, एरो सारे बने हुए हैं, ठीक है। और सब कुछ बाकायदा लिखा हुआ है, अगर कुछ छूट जाए तो बता देना, ठीक है। ओडी भी लिखा हुआ है, ओआर भी लिखा हुआ है, आरआर भी लिखा हुआ है, आईआर भी लिखा हुआ है, ठीक। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं? Law of refraction of light। जो रिफ्रैक्शन का फनोमेना है वो कौन कौन से लॉज से गवर्न होता है, ठीक है ना। उसके लॉज को देख लेते हैं। तो डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई ग्लास स्लैब है, कोई दूसरा मीडियम मान लेते हैं, कोई ग्लास स्लैब है, दिस इज ओडी, दिस इज एयर, ओ आर,
कोई लाइट इंसिडेंट करेगी, नॉर्मल बनाएंगे, इस तरीके से नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज आई, दिस इज आर, दिस इज एंगल ऑफ दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। चेक करना है क्या? दोबारा से चेक करना वीडियो। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एक पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं आगे। ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पर अगर मेंटेन करो तो ब्लरिंग है, सेम फोकस पे। वहाँ पे भी सही है, वहाँ पर भी सही है, सामने बीच वाले में ना। हाँ देखो ध्यान दे, अगर इसी लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे, तो जरा इसको डॉटेड लाइन में कर देते हैं। अब इसके बाद ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहां पर भी होगा। यहां पर क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां से कहां आ रही है, बाहर का मीडियम कौन सा है, एयर, दैट इज ओआर। बाहर जो लाइट आ रही है कहां से कहां आ रही है, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर की तरफ। तो किधर तरफ बेंड होगी ये, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेंड नहीं होगी। कैसी बेंड होगी ये, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ये क्या होती है, ये जो रे आपकी होती है इमर्जेंट रे, ये इस लाइन के पैरेलल होती है। कंडीशन क्या है कि यहां पर जो मीडियम था एयर, तो ग्लास स्लैब के बाद में भी कौन सा मीडियम है, एयर। अगर मीडियम यहां पर चेंज हो जाता तो फिर ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी हमको बताती है कि लाइट कितना बेंड करेगी। लाइट का अमाउंट ऑफ बेंडिंग कौन डिसाइड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर यहां पर एयर है और ग्लास स्लैब के बाद भी एयर है, तभी यहां पर क्या हुआ है कि जितना लाइट यहां पर बेंड हुई थी उतना ही लाइट वापस बेंड हो गई, उतना ही लाइट वापस बेंड हो गई, लेकिन कहां हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया तो देखा कि ये लाइन इस लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल लाइन कौन सी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और थर्ड वन इज इमर्जेंट रे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल lie in same plane, all lie in same plane। सेम प्लेन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, दोबारा बता देते हैं कि यहां पर ये देखो क्या है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और एक तीसरा दिखाओ पेन, तीसरी जो है ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड है। तो ये तीनों के तीनों अगर हम बनाएंगे और बना के ऐसे करके हम उठा के जब दिखा दें, देखना ध्यान से, ये तो अगर ये तीनों के तीनों हम एक पेपर में बनाएंगे तो क्या होगा, तीनों पेपर में बन जाएंगे। अगर आप इधर से देखेंगे तो हमको सब एक लाइन में दिखाई देंगी, इस तरीके से नहीं दिखाई देंगे, ऐसे नहीं दिखाई देंगी। समझे, कैसे दिखाई देगी कि अगर साइड से पेपर लगाएं तो तीनों कहां बन जाए, पेपर में बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये पेपर में बन रही है, इस वजह से ये प्लेन है।
और वी कैन सी दैट 2D में। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड लॉ जो है वो है स्नेल्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ दिया है रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग। उन्होंने बोला कि जो रेशियो होता है साइन आई का डिवाइडेड बाय साइन आर का, साइन आई का मतलब क्या होता है, साइन आई मींस साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर क्या होता है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट का जो नाम है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एन और म्यू। कहीं कहीं म्यू, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है, ग्रीक वर्ड है म्यूज बोलते हैं। 10th क्लास में हो सकता हो किससे डिनोट किया गया है, एन से, ठीक। अब यहां पर देख लेते हैं कि ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी यूनिट क्या होती है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई और साइन आर दोनों जो एंगल है, तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों की कुछ वैल्यूज आएंगी। अभी तो लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी देर नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन हम जानकारी के तौर पर बता देते हैं कि साइन क्या होता है। जैसे हमने 3 साइड बना देते हैं, ये 90 डिग्री है और ये कोई एक एंगल है, ठीक है, इसको स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। साइन ए कितना आएगा, दैट इज इसके सामने जो साइड होती है दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस और दिस इज बेस। सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और एंगल से जो साइड जुड़ी होती है उस साइड को बेस बोलते हैं। जुड़ी तो ये भी है, जुड़ी तो ये भी है, किससे, ए से, लेकिन सबसे बड़ी साइड को सबसे पहले हटा दो, वो हाइपोटेन्यूस होती है। इसके बाद जो साइड किससे जुड़ी होती है, एंगल से, वो बेस होती है। और जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, सॉरी ए सी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहां पर देखो BC और AC दोनों एक साइड है, तो दोनों साइड है तो उसकी यूनिट क्या होगी, अगर SI यूनिट की बात करें, मीटर और मीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, मीटर और मीटर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मीटर मीटर कट जाएगा, कोई एक कांस्टेंट आएगा, 1/2, 3/2, √3/2, 1/√2, 1 0, कोई नंबर आ रहा है। तो यहां पर भी कोई नंबर आएगा, यहां पर भी कोई नंबर आएगा। ऊपर में कोई यूनिट नहीं आएगी, नीचे भी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो ये डायमेंशन, ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या इंडिकेट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेशन अबाउट द लाइट बेंडिंग एबिलिटी
indicate about the light bending ability of that medium, क्या लिखा हुआ है? लाइट बेंडिंग एबिलिटी, कि लाइट जब फॉल करेगी उस मीडियम में, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि अभी हम बताएंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज़्यादा तो उसमें लाइट ज़्यादा मुड़ती है कि कम मुड़ती है, वो आगे कॉन्सेप्ट है। अभी एक आइडिया बता रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट कितना मुड़नी है, कम मुड़नी है या ज़्यादा मुड़नी है, ठीक है, ये कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से आया? स्नेल्स का लॉ था, इन्होंने बोला कि रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट एंड वी कॉल दैट कांस्टेंट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is denoted by small n or mu। in 12th क्लास आप 12th क्लास में देखेंगे कि mu से है और इन 10th क्लास आप क्या देखेंगे? n से, ठीक है। और ये बताता क्या है कि लाइट कितना अमाउंट लाइट का मुड़ेगा, लाइट कितना मुड़ेगी, अमाउंट लाइट बेंडिंग एबिलिटी, ठीक है। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। मीडियम एयर होता है, मीडियम ग्लास होता है, मीडियम वाटर होता है, मीडियम टर्पेंटाइन ऑयल होता है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये यूनिटलेस होती है। और यूनिटलेस क्यों होती है हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है, क्योंकि साइन का जो है, साइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, ऊपर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो नो यूनिट इज देयर, ठीक। बताओ भाई, आया समझ में? यस सर। अच्छा लग रहा है? फिजिक्स में कुछ चेंजमेंट आ रहा है कि वही बोरिंग फिजिक्स जैसे पढ़ते आए वैसे ही पढ़ रहे हो? कुछ बदलाव हो रहा है? अगर चेंज नहीं आएगा तो फिर एक ही जैसी रहेगी। इसको देख लो और चाहो तो नोट कर लो 2 मिनट के अंदर, तब तक हमको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वो भी नोट कर लेगा। मैथ्स का पोर्शन नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में किनारे कहीं। बैटरी लगाओ तो पावर डिस्चार्ज हो गया, ये भी डिस्चार्ज है। क्लास इससे कनेक्ट करो क्लास।
कितना परसेंट है? 1%। मैसेज करना इससे तो मैसेज कर।